आज कलम शहजादा फारस। मुझे एक साहब बता रहे थे, फारस मेरी बीवी बहुत नेकबख्त है। मैं मुस्कुराया, माशाल्लाह, सब औरतें नेकबख्ती ही होती हैं मियाँ। वो आहिस्ता से बोला, हाँ होती तो हैं, लेकिन मेरी बीवी बाइखलाक और सब्र वाली है। इसकी आंखों में एक मोहब्बत की झलक थी। मैंने पूछा, भाई कैसे भला बताओ ज़रा मुझे। कहने लगा, मैं देहाती बंदा हूँ, लेकिन मेरा कारोबार बहुत वसी है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे पास घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ। यूँ समझो हम गांव के चौधरी हैं। हमारे घर में खाना बनाने से लेकर हर काम नौकर करते हैं। मेरी भाइयों की शादी भी अमीर घरों में हुई है। मेरी भाभियाँ पढ़ी लिखी और अमीर बाप की बेटियाँ हैं। वो बस सारा दिन सजना संवरना और शॉपिंग करना इनका काम था। वो कभी घर का कोई काम नहीं करती थी, बल्कि एक भाभी तो नौकर जहेज में लेकर आई थी। मैं बहुत गौर से बात सुन रहा था। फिर कहने लगा, फारस भाई, मेरी शादी गरीब घराने में हुई। लड़की प्यारी थी, पढ़ी लिखी, लेकिन थी गरीब। जब वो मेरी बीवी बनकर आ गई तो इसने माहौल देखा, नौकर ही नौकर आगे पीछे। बेगम साहिबा कहते थे इसे। वो एक दिन मुझे कहने लगी, जवेद जी, मुझे एक बात तो बताइए, क्या हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता? मैं मुस्कुराया, नमाज का वक़्त ही कहाँ होता है किसी के पास भी। जिंदगी बहुत मसरूफ़ है। मैंने मजाक में बात टाल दी। वो बहुत परेशान सी हुई। फिर वो किचन में गई। देखा खाना नौकरानी बना रही थी। अम्मी किचन के बाहर कुर्सी पे बैठी हुई थी। बात कुछ यूं भाई थी, मेरी भाभियाँ मेरी बीवी को गुर्बत का अक्सर ताना देती थी कि गरीब घर से आई है। सादिया कोई ट्रक भर कर जहेज भी नहीं लाई थी, तो अक्सर भाभी लोग इसे तंज करती थी। सादिया ने एक बार अपनी माँ से शिकवा भी किया था, अम्मी मुझे अमीरों में ब्याह कर अच्छा नहीं किया आपने, वहाँ मुझे जहेज का ताना दिया जाता है। तो माँ ने कहा, बेटी, घर जहेज से नहीं बसते, बल्कि अच्छे अखलाक और मोहब्बत से बसाए जाते हैं। तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। सादिया खामोश रही। फिर एक दिन सादिया अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान, अगर आप इजाज़त दे तो क्या कल से सबके लिए खाना मैं बनाया करूं? अम्मी हैरान होकर बोली, बेटी, घर में नौकर चाकर हैं, तुमको क्या ज़रूरत ये सब करने की? तो प्यार से बोली, अम्मी जान, पता नहीं नौकरानी हाथ धोती भी है या नहीं, पता नहीं सब्जी धोती भी है या नहीं, सबसे बढ़कर कोई नौकर नमाज भी नहीं पढ़ता, इसलिए मैं खुद सब करना चाहती हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम खुद ये सब करो। तो दूसरी सुबह मैं सो रहा था। सादिया उठी। नमाज से पहले इसने आटा गूंदा, नमाज पढ़ी, सबके लिए खाना रेडी किया। नौकरानी आई तो पूछने लगी, बेगम साहिबा, आप क्यों बना रही हैं खाना? हम हैं ना। सादिया प्यार से बोली, तुम ऐसा करो, पहले वजू करो, नमाज अदा करो, फिर मिलकर कोई दूसरा काम करते हैं। नौकरानी बहुत मुतासर हुई। सादिया ने सबको नाश्ता दिया, यहाँ तक कि भाभियों को इनके कमरों तक खुद जाकर नाश्ता दिया। तीनों भाभियाँ बहुत मुतासर हुई थी। जो इसको ताना देती थी, सादिया इनकी खिदमत कर रही थी। फिर दूसरे दिन हम सब बैठे हुए थे तो कहने लगी, अगर आप सबको इतराज़ ना हो तो घर में बच्चों को ट्यूशन मैं खुद पढ़ाया करूँगी और कुरान की तालीम भी मैं दिया करूँगी। सबके चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई। अबूजी ने सर पे हाथ रखा, दुआ देने लगे, मेरी बख्त वाली बेटी, जैसा तुमको अच्छा लगे। हम सब हैरान थे, इतना कुछ ये कैसे हैंडल करेगी। लेकिन सादिया ने पूरा घर खुद संभाल लिया। खाना वो बनाती, अम्मी अब्बू को दबाती, फिर मेरी आवाज़ से पहले हर चीज़ हाजिर कर देती। हमारे बच्चे जो वीडियो गेम खेला करते थे, एक महीने के बाद हमने देखा सब मगरिब की नमाज के वक़्त मुसल्ले पे बैठे नमाज पढ़ रहे थे। भाभियाँ, अम्मी अब्बू, हम सब भाई, हमारे नौकर, सब बहुत मुतासर हुए। हमें शर्मिंदगी भी हुई। दूसरे दिन सादिया फजर की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा रही थी कि हम सब बावजू होकर वहाँ आ गए। भाभियाँ, अम्मी अब्बू, हम चार भाई, सारे बच्चे, यहाँ तक कि सब नौकर भी। औरतों ने अलग नमाज पढ़ी, हम मर्द मस्जिद चले गए। ऐसा हमारे घर में पहली मर्तबा हुआ था कि फजर की नमाज सब ने अदा की थी। फिर हमारी आंखों ने खूबसूरत मंजर देखा। सब भाभियाँ सादिया के पास आईं, प्यार से बोली, सादिया तुम आटा गूंद दो, रोटियां हम बना लेती हैं। एक भाभी बोली, मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, तो दूसरी बोली, मैं बर्तन धो देती हूँ। आज खाने की टेबल पे नौकर नहीं, हमारी घर की खवातीन खाना दे रही थी। आज पहली बार हमारे बच्चे स्कूल जाते हुए अस्सलाम वालेकुम कहकर गए थे। हम सब की आंख अश्कबार थी। आज हमारा घर असल में घर बन गया था। आज हमारे घर जन्नत बना हुआ था। आज हमारे घर को घर बनाया था। जानते हो फारिस, अम्मी ने सादिया का माथा चूमा।
और कहा था, नेक बख्त औरतें यूं ही घरों को सजाती हैं, यूं ही घरों में खुशियां बखेरती हैं। अम्मी ने घर की जिम्मेदारी सादिया के हवाले कर दी, लेकिन सादिया ने सबसे बड़ी भाभी के हवाले की। बड़ी भाभी ने अपना सोने का कंगन सादिया को पहनाया और कहा, तू मेरी देवरानी नहीं, मेरी बेटी है। आज हमारे घर में हर रिश्ते में मोहब्बत है, हर रिश्ते में मिठास है, हमारे कारोबार में दुगनी तरक्की हुई है, हम लाखों से करोड़ों कमाने लगे हैं। फारिस इतना कहेगा, हर औरत सादिया बन जाए, अपनी सोच को बदले, घर बसाने वाली बने, मोहब्बत बांटने वाली बने, ना कि घरों को उजाड़ने वाली। औरत चाहे तो घर घर को जन्नत बना सकती है, चाहे तो जहन्नम बना सकती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक और मोरल स्टोरीज रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।